नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के अवसर पर गया जी के रिवरसाइड रोड स्थित श्री दिव्यांश चिकित्सालय के द्वारा रोटरी क्लब ऑफ बोध गया रीजेंसी के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुके, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि सच्चिदानंद प्रेमी ने कहा कि चिकित्सा एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्री प्रेमी ने कहा कि ये दोनों ही वर्ग समाज को दशा, दिशा और उत्तम मार्ग प्रशस्त करते हैं। डॉक्टर्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित अकाउंट्स और चिकित्सा उपस्थित हुए। प्रमुख चिकित्सकों में लकवा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, शहर के चर्चित सर्जन डॉक्टर रतन कुमार के अलावे कई चर्चित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री सच्चिदानंद प्रेमी ने कहा कि चिकित्सक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स समाज को सही दिशा ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सक और रोगी का अनुनाश्री संबंध होता है। श्री प्रेमी ने कहा कि एक सफल चिकित्सक के लिए जीवन का 40 वर्ष बेहतर डॉक्टर बनने में गुजर जाता है। ऐसे में बेहतर चिकित्सा के लिए अच्छा चिकित्सक बनना सबसे कठिन कार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के इन दोनों प्रमुख स्थान को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ मजबूत अर्थव्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में चिकित्सक और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों ही के लिए समाज में सेवा प्रदान करना किसी प्रतिस्पर्धा से कम नहीं है। इस अवसर पर किरानी घाट स्थित श्री दिव्यांश चिकित्सालय के प्रमुख कर्ताधर्ता विक्रांत कुमार द्वारा आगत अतिथियों का बुके, शाल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब बोध गया रीजेंसी के चार्टर्ड प्रेसिडेंट नवल किशोर शर्मा, गया शहर के प्रमुख व्यवसाय विजय भालोटिया द्वारा रोटरी क्लब को एक आतुर वाहन प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा रोटरी क्लब को शव वाहन देने की घोषणा की गई। इस घोषणा का करतल ध्वनि से उपस्थित जनमानस ने स्वागत किया। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब की कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिव्यांश श्री आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टर रविकांत तिवारी ने आयुर्वेद और पंचकर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज भाग दौड़ की इस दुनिया में पंचकर्म पद्धति सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा की पद्धति है। ऐसी कोई पढ़ाई है जिसमें 40 साल गुजर जाता है तब वह चिकित्सक बनता है, शुरू करता है, अपनी सेवा शुरू करता है। तो इसलिए अगर ऐसा भी करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से, पैसा भी तो खर्च होता ही है, ईमानदारी से अगर वह चिकित्सा करता है तो डॉक्टर के लिए रोगी भगवान है। रोगी के डॉक्टर भगवान तो है ही, लेकिन रोगी भी डॉक्टर के लिए भगवान है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बैठे हुए हैं खोल के अपना चिकित्सालय और कोई रोगी उनके यहाँ नहीं जाए तो क्या कहा जाएगा। तो इसलिए वह भी समझें कि रोगी मेरे यहाँ आया है तो वही मेरे लिए भगवान है, और भगवान समझ के उसकी हम पूजा करेंगे, भगवान समझ के उसके साथ हम व्यवहार करेंगे तो हमारा कर्म पूरा होगा। तो ये दोनों में अनुनाश्रय संबंध है, रोगी और डॉक्टर में। रोगी अगर बहुत परेशान है, उसको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, उसका जीवन नहीं बचेगा। और अगर डॉक्टर हैं, रोगी नहीं उनके पास है, तो उनकी डॉक्टरी फेल है। तो इसलिए दोनों में अनुनाश्रय संबंध होना चाहिए, और संबंध इस तरह का होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए, और एक दूसरे को, दूसरे की चिंता और दूसरे के विकास का प्रयास भी करना चाहिए, दूसरे का संरक्षण भी करना चाहिए। मैं मंचा सेन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे मौका मिला, और मैं डॉक्टर अनुपम कुमार चौरसिया रोटरी क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा ये सम्मान देने के लिए, और बाकी मैं विशेष समय नहीं लेना चाहूँगा। धन्यवाद। इनका असिस्टेंट गवर्नर जोन 11 की आज हम लोग डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं और सीए डे पे सीए को सम्मानित कर रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए निस्वार्थ दोनों सेवा करते हैं। डॉक्टर्स तो हमारे लिए 24 घंटे हर समय अवेलेबल रहते हैं। कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द डॉक्टर्स प्रेजेंट हियर कि आप हमें सेवा देते हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच बोध गया रीजेंसी मुझे बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए। थैंक यू सो मच।
एजेंसी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो आपने हमें समझा कि इस सम्मान के काबिल समझा। और मैं जो नव निर्वाचित क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं जय जी और वंदना जी, उनको मैं आशीर्वाद देता हूं कि वो अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम करें अपने सत्र में और क्लब को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएं। मंच पे बैठे हमारे विशिष्ट अतिथिगण कौशलेंद्र प्रताप जी, हमारे 2 AG भालोटिया जी और अर्चना गोयनका जी, CA साहब वीरेंद्र जी और अतिथि शशिकांत जी, और हमारे चार्टर्ड प्रेसिडेंट नवल जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें यहाँ बुलाया। देखिए, हम लोग आज 2 चीज़ मनाते हैं, डॉक्टर्स डे मनाते हैं और CA डे भी मनाते हैं। मैं डॉक्टर्स डे पे कुछ प्रकाश डाल देता हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं। और उसकी एक थीम होती है, हमेशा हर एक साल एक थीम होती है। तो डॉक्टर्स डे जो है BC राय के आज उनका जन्मदिन भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है। तो इसी कारण से वो चीफ मिनिस्टर है। उनका जन्म बिहार में ही हुआ था। आपका जो पटना कॉलेज के सामने है गली है, उसी गली में उनका जन्म हुआ था और यहीं बड़े हुए। बाद में वो MRCP किए, आए, फिर चीफ मिनिस्टर बने और बहुत दिन तक वो चीफ मिनिस्टर रहे। उनके मरणोपरांत जो है फिर हम लोग 1991 से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नेशनल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हर एक साल एक थीम होता है, इस साल भी एक थीम है, शायद आप लोग देखे हैं कि नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ। इस साल थीम है कि मास्क के पीछे जो आदमी है उसकी सेवा या उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा। कहने का मतलब है कि डॉक्टर है, वो डॉक्टर अगर वो बीमार पड़ता है तो उसकी सेवा कौन करेगा। तो समाज का ये दायित्व तो बनता है कि डॉक्टर को जो है हम लोग हैं, उसको भगवान तो समझ ही रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसकी भी अपनी पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दर्द, जो संवेदनशील वो भी है, उसको भी महसूस होता है। तो हमें भी चाहिए कि उसके भी जो भी है, जो अपना जो है पीड़ा जो है उसको भी दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, आप उसके अगेंस्ट में बहुत सी चीज़ लिख देते हैं, तो वो लिखना नहीं चाहिए। देखिए, डॉक्टर से कहीं भी गलती हो सकती है। हमको उसके बारे में लिखने से क्या होता है कि मीडिया वाले लोग ज़्यादा लिखते हैं, मैं से तो ज़रूरी नहीं, जानिए, पड़ताल लीजिए, उसके बाद कीजिए। तुरंत उसको ये नहीं कर दीजिए। कई बार होता है, लिखा जाता है कि अरे वहाँ तो लूट होता है, उससे क्या होता है, उसका मनोबल टूटता है। तो आज है वो डिप्रेशन में जाता है, वो भी डिप्रेशन में जाएगा, उसको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, वो भी आपके लिए टाइम देता है, वो टाइम मैनेज करता है आपके लिए। इसके लिए ऐसा नहीं है, हमारा रोटरी इसके लिए कहता ही है कि सेल्फ अबव सर्विस। मैं वही, डॉक्टरी एक वैसा ही पेशा है जो कि सेल्फ अबव सर्विस को चरितार्थ करता है। डॉक्टर ही एक ऐसे होते हैं जो अपने को त्याग करके, अपने घर द्वार सभी को त्याग करके वो समाज की सेवा करते हैं। तो मेरा समाज से यही ऑलवेज निवेदन रहता है कि डॉक्टर को डॉक्टर समझे, उसको आम मनुष्य की तरह ही ट्रीट करें, उसको भी भावनाओं को समझे। ये नहीं कि उसको इतवार को भी उतना ही तंग करे, उसकी भी फैमिली लाइफ है। तो सभी चीज़ है, उसका ध्यान रखते हुए आप डॉक्टर का जरूर सम्मान करें। मैं भी सम्मान पाया, आपने और भी डॉक्टर को देंगे, इसी तरह डॉक्टर का मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। मंच को प्रणाम है। मंचासीन हमारे शहर के अभिभावक, सह राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी साहब, जिन्हें मैं गार्जियन के रूप में मानता हूँ, पिता के रूप में मानता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित कौशलेंद्र भैया, जिन्हें मैं बड़े भाई के समान मानता हूँ। डॉक्टर रतन कुमार, जो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और बड़े भाई समान। हमारे दाएं बाजू में बैठे मेरे छोटे भाई डॉक्टर अनुपम चौरसिया, और हमारे साथ देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले 2 CA भी इस मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अर्चना गोयनका अभी चली गई है, किसी कारण से अव्यवस्था कार्यक्रम में रही है उनकी। एक डॉक्टर के लिए मैं 2 शब्द ही कहना चाहूँगा कि आप सोचिए कि समाज का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो डॉक्टर। 10+2 करने के बाद जिसका MBBS में, होम्योपैथ में, आयुर्वेद में सिलेक्शन होता है, पहला जो फिल्टर होता है, फर्स्ट क्वालिटी का जो अनाज है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है,
तो मैं फर्स्ट क्वालिटी का अनाज हूँ, जो आफ्टर दैन यदि वहाँ सिलेक्शन उसका नहीं होता है तो वो ग्रेजुएशन करता है, IAS BPS क्लर्क किरानी बनता है। और जो थर्ड ग्रेड का होता है, जहाँ कभी भी किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं होता है, वो नेता बनता है। मैं सही बोला तो ठीक है, गलत बोला तो माफ़ कर देंगे। तो भाई मैं पहला क्वालिटी का अनाज हूँ समाज का। मैं भी और उसको उस डॉक्टर को आप जब जजील करते हैं, डॉक्टर को बनने में 10 साल कंटिन्यू उसको करना पड़ता है, चाहे वो MBBS करता हो, BHMS करता हो, RGS करता हो, उसको MD करते करते उसको 10 साल उसकी लाइफ का जो वाइटल टाइम है वो चौपट हो जाता है। मैंने वो 32, 33, 35 तक वो MD कर करके समाज के लिए आता है। और जो उसको 10 ईयर्स में सर भी हैं, 10 ईयर्स में जो झेलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, वो कर करके समाज में जब आता है और संघर्ष का नई जीवन का प्रैक्टिस जब उसकी बूम करती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं भी अपने आप को एक छोटा सा फिजिशियन मानता हूँ। बूम करती है तो कुछ एलिमेंट, जैसा कि अभी सर इशारा भी कर रहे थे, सर ने बहुत अच्छा इशारा समाज में उसके प्रति आते हैं। हमें याद आ रहा है डॉक्टर उत्पल कांत सिन्हा ने एक आलेख लिखा था, एक निबंध लिखा था डॉक्टर के प्रति, कि पूरी जिंदगी में तुम पढ़ोगे लिखोगे तब डॉक्टर बनोगे। उसके बाद फिर तुम्हारे एलिमेंट्स, जो कुछ समाज के एलिमेंट्स हैं, वो जो है तुम पर हावी होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे इनके सोशल एलिमेंट्स हों, वो हावी होते हैं। उनसे संघर्ष करना, यदि इन सब से बच गए तो एक तलवार हम लोग पर हमेशा लटकी रहती है, जिसका मैनेज करने के लिए CS साहब हैं, वो मैनेज करते हैं, वो मैनेज होता है और एक चलता है। खैर चलिए, ये रहने दीजिए इन सब बातों से। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे सर अभी बोल रहे थे कि भगवान का दूसरा रूप, भगवान हर एक के सेवा के लिए नहीं आ सके फिजिकली, तो उन्होंने भेजा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी कहा है कि हर एक चिकित्सक को एक संत होना चाहिए, संत सी भावना होनी चाहिए, संत सी विचार होनी चाहिए, तभी वो सफल चिकित्सा बनता है। क्योंकि हमारे देश में 1 लाख डॉक्टर प्रतिवर्ष पैदा लेते हैं। अभी जितने पर भारत की जो वर्तमान स्थिति है, 1 लाख डॉक्टर्स प्रतिवर्ष पैदा लेते, जस नहीं देते हैं। उसमें से 10,000 ही डॉक्टर बनते हैं जो समाज को जस देते हैं, भगवान जिनको जस देते हैं हम जैसे डॉक्टर को, जो हम सेवा करने के लिए हजारों सैकड़ों मरीज को हम लोग देखते हैं, सेवा देते हैं और एक सफल चिकित्सक के रूप में स्थापित होते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, 1 जुलाई विश्व भर में, स्पेशली इंडिया में बहुत अहम दिन है। अहम दिन क्यों है कि आज के दिन जो है रोटरी से रिलेटेड सभी पदाधिकारीगण, जैसे प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, RI प्रेसिडेंट हैं, सारे चेंज हो जाते हैं। आज के दिन अपना पदभार ग्रहण करते हैं। थ्रू आउट 1 ईयर के लिए जो है 1 जुलाई से चलती है, जो 30 जून दूसरे साल तक चलती है। और अहम दिन इसलिए भी है कि आज के ही दिन जो है हमारे देश में डॉक्टर्स डे, अकाउंटेंट्स डे, तो ये तीनों मिला के ये बहुत ही अहम दिन है आज भारत के इतिहास में। और आज हम लोग डॉक्टर्स को, CA को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाए हुए हैं, जो पूरे विश्व में जो है सेवाएं देते रहती है, अपनी अक्षम्य सेवाएं देते रहती हैं, जिनके और चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके आर्थिक, पूरे देश की आर्थिक स्थितियाँ सुधारते रहते हैं, तो इन लोगों को सम्मानित करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बुलाए हुए हैं। धन्यवाद। मैं रोटेरियन नवल किशोर शर्मा, चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ बोधगया रीजेंसी। बोधगया रीजेंसी की ओर से आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 1 जुलाई से इनका सत्र प्रारंभ होता है और सत्र के प्रारंभ में ही आज इंडियन डॉक्टर्स डे पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पर उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया है।
इस सम्मान समारोह में शहर के जाने माने चिकित्सकों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। निश्चित रूप से समाज में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज में डिवोशन के साथ कार्य कर रहे हैं, वैसे लोगों को समाज को सम्मानित करना चाहिए। और रोटरी क्लब ऑफ गया रीजेंसी, बोधगया रीजेंसी ने आज यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इनके इस कार्यक्रम की मैं सराहना करता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विजय भालुटिया है और मैं जोन 12 का असिस्टेंट गवर्नर हूँ। आज यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, जो भी समाज का जो दायित्व निभाते हुए जो डॉक्टर्स हैं उनको सम्मान देने के लिए। डॉक्टर्स के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि आज जिस प्रकार हम लोग भगवान को पूजते हैं, तो भगवान के रूप में भगवान ने अपने खुद धरती पे ना आकर डॉक्टर्स को भेजा है, जिनको यहाँ आज हम लोग सम्मानित करेंगे। साथ ही आज CA डे भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आज हम लोग यहाँ पे सम्मान देंगे। रोटरी का ये नारा है सर्विस एवं सेल्फ का। तो रोटरी के तहत हम लोग ये जो प्रोग्राम आज का है रोटरी बोधगया रीजेंसी के द्वारा आयोजित हुआ है। तो मैं रोटरी बोधगया रीजेंसी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक अच्छा और फ्रूटफुल कदम उठाया है डॉक्टरों को सम्मान देने का। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आज 1 जुलाई को डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जा रहा है, यह 1991 से लगातार मनाया जा रहा है डॉक्टर डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। इस अवसर पर रोटरी क्लब बोधगया रीजेंसी के द्वारा आज हम लोग यहाँ किरानी घाट दिव्यांश श्री आयुर्वेदिक चिकित्सालय में उपस्थित हुए हैं। सभी डॉक्टर, गया शहर के जाने माने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर रतन कुमार, डॉक्टर तिवारी जी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी आज हम लोग सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, रोटरी क्लब बोधगया रीजेंसी की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सतीश कुमार, मेंबर रोटरी क्लब बोधगया रीजेंसी। आज मेरा अध्यक्ष के रूप आज बहुत खुशी की बात है कि आज मैं चैम्बर ऑफ आज बहुत खुशी की बात है कि मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोटरी क्लब रेसिडेंसी का मैं अध्यक्ष हूँ और सर घबरा जा रहा है। आज बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर्स डे और CA डे है। इसको हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। ये हम लोग को ये जो प्रोग्राम है ये रोटरी क्लब के द्वारा हो रहा है। रोटरी क्लब बोधगया रीजेंसी के द्वारा आयोजित की गई है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मीडिया वाले हम लोग को मदद कर रहे हैं, प्लस बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं वो हम लोग को काफ़ी सारे डॉक्टर्स लोग आए हुए इस प्रोग्राम में। हम लोग को डॉक्टर रतन कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, श्रीकांत तिवारी जी आए हुए हैं। CA हम लोग को आनंद कुमार शाह है। इन लोगों का हम लोग सम्मान करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर जय कुमार, प्रेसिडेंट रोटरी बोधगया रीजेंसी।